नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। सेम ग्राउंड पर मैच है। कौन से बड़े प्लेयर हैं जिनके ऊपर हम लोग रिस्क लेने वाले हैं, और बैटिंग ऑर्डर जो है, यानी कि जो स्कोरिंग पैटर्न है, जो बैटिंग पैटर्न है, वो किस तरीके से सामने दिखाई दे रहा है, चूंकि यहाँ पर मैचेस ऑलरेडी 3-4 हो चुके हैं। आइए देखते हैं सारे कुछ डिटेल से। चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। देखिए, मैच नंबर 16 26 जनवरी आज 7:30 बजे से मैच है, और ये जो मैच है ये वडोदरा के ग्राउंड पर आज मैच होने वाला है। बेंगलुरु वुमेन वर्सेस मुंबई वुमेन के बीच में आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं वडोदरा का जो ग्राउंड है ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैलेंस्ड पिच है, ठीक है। इसको और अभी हम लोग डिटेल में थोड़ा सा सर्च कर लेंगे आगे चल के। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेंगलुरु के साइड से। स्मृति मंदाना और ग्रेस हैरिस दोनों प्लेइंग 11 में ओपन करने वाली हैं। जॉर्जिया वॉल है, इसके बाद ऋचा घोष, गौतमी नायक, नंदी क्लर्क, और इसके बाद राधा यादव है, श्रियंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, श्याली सतघड़े और लॉरेन बेल। ये आपके बेंगलुरु के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 दिखाई देने वाला है। अब अगर हम बात करें यहाँ से पावर प्ले और डेथ में कौन कौन है, तो देखिए पावर प्ले में लॉरेन बेल जो कि पहला, तीसरा और पांचवा ओवर करेगी, श्याली सतघड़े दूसरा और चौथा, श्रियंका पाटिल छठा ओवर करने वाली है। और डेथ ओवर्स के अंदर श्रियंका पाटिल 16 से 18, लॉरेन बेल 17, नंदी डी क्लर्क 19 और श्याली सतघड़े 20वां ओवर डालने वाली है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर मुंबई के साइड से, मुंबई वुमेन, तो हैली मैथ्यूज और संजीवत संजना जो है ओपन कर रही है। अब पता नहीं आज भी ओपन करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि इसका हाल संजू सैमसन वाला हो चुका है। और इसके बाद नैटली सीवर ब्रंट है, हरमनप्रीत कौर हो गई, निकोला कैरी, अमनजोत कौर, पूनम खेमनार और रहीला फिरदौस। इसके बाद आपके संस्कृति गुप्ता है, वैश्वी शर्मा है और शबनीम इस्माइल है। तो ये आपके मुंबई के साइड से प्लेयर दिखाई देने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पावर प्ले और डेथ में। पहला, तीसरा, पांचवा ओवर शबनीम इस्माइल डाल रही है, निकोला कैरी दूसरा और छठा, और ब्रंट चौथा ओवर डालने वाली है। वहीं पर निकोला कैरी 16 और ब्रंट 17 और 20वां ओवर डाल रही है। हैली मैथ्यूज 18 और शबनीम इस्माइल 19वां ओवर डालते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। बात कर लेते हैं आज जो टॉप पिक्स आज के जो है उसमें कौन कौन है। सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन में ऋचा घोष है, जो कि हर लोगों के लिए फिक्स होने वाली है। बैटिंग सेक्शन में हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मंदाना है, ग्रेस हैरिस है, हैली मैथ्यूज हो गई, नैटली सीवर ब्रंट है, अमनजोत कौर हो गई, नंदी क्लर्क हो गई, निकोला कैरी हो गई, लॉरेन बेल हो गई, शबनीम इस्माइल। ये वो सारे प्लेयर हैं जिनको सब लोग सिलेक्ट करके लेके जा रहे हैं, लेकिन ये वो प्लेयर हैं जिनको बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं। अब इसी में से आज कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो यहाँ से 3 प्लेयर ऐसे होंगे, 3 प्लेयर यहाँ से ऐसे होंगे जो इस सेक्शन में आएंगे, और यहाँ से 3 प्लेयर ऐसे होंगे जो इधर फ्लॉप वाले लिस्ट में चले जाएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग सिनारियो को समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर ऋचा घोष है, हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मंदाना हो गई, हैली मैथ्यूज हो गई, नैटली सीवर ब्रंट हो गई, ठीक है। ये आपके सामने 5 प्लेयर है। अगर मान लेते हैं कि अमलिया कर खेलती है तो कोई बड़ी प्लेयर बैठ सकती है, चाहे वो हैली मैथ्यूज हो या शबनीम इस्माइल हो। तो अगर हैली मैथ्यूज खेलेगी तब भी, और अगर ये 5 खेल रहे हैं तब भी, यहां से मिनिमम 2 प्लेयर फ्लॉप होने वाले हैं। इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा। 2 प्लेयर एनी हाउ ये लोग फ्लॉप लिस्ट में जाने वाले हैं। इसके बाद अगर कोई हो सकता है, जैसे पिछले मैच में क्लर्क को उतना बॉलिंग नहीं मिला था, ठीक है, और उसी तरीके से ग्रेस हैरिस का टच अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अमनजोत कौर अगर मुंबई इनको यूज करती है तो किस तरीके से होगा, क्या होगा, ये सब कुछ बैटिंग ऑर्डर पे हम लोग डिसाइड कर लेंगे। और दूसरा, जब इनके पूरे हम रिपोर्ट देखेंगे, एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे। बट जैसे कि मैंने कल भी बोला था आप लोगों को, हर मैच में बोल रहा हूं कि हर सेक्शन से एक ट्रम्प प्लेयर निकल के बाहर आते हैं। यहां से कौन हो सकता है? अगर संजीवन सजना का आज बल्ला चल गया, नहीं तो जी वॉल, इन दोनों में से एक कोई खिलाड़ी जो है वो ट्रम्प प्लेयर के लिस्ट में आ सकता है। दूसरा आपके सामने होगी, देखिए श्याली सतघड़े कंटिन्यू विकेट लेके जा रही है। अब सबसे बड़ा रीजन एक और हो रहा है कि इसे 20वां ओवर भी मिल रहा है, और 20वां ओवर मिलते ही आपको ये समझ लेना है कि 90% चांस होता है 20वें ओवर में विकेट मिलने के। और दैट्स वाई मैं आपको ये बोल रहा हूं कि श्याली सतघड़े थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जा रही है, नहीं तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती है। गौतमी नायक पर थोड़े से लोग भरोसा कर रहे हैं। राधा यादव को हमें किस कंडीशन में लेना है, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा सोचना होगा। बट यहां पर ध्यान रखिएगा, अरुंधति रेड्डी और संस्कृति गुप्ता और एक और खिलाड़ी है गुप्ता, वैष्णवी शर्मा, इन 3 खिलाड़ियों में से किसी एक को आप अपने टीम में जरूर लीजिएगा। कोई एक ड्रीम टीम में आएगा। एक एक करके सारे सिनेरियो को हम लोग समझते हैं आगे चलकर। वडोदरा का ग्राउंड 2 मैच चेज हुआ,
और 2 यहां पर चेस नहीं हो पाया। बट समझिएगा, यहां पर लास्ट मैच आरसीबी खेली थी, 109 रन ही बना था, 10 विकेट गिर गए थे। गुजरात यहां पर 153 रन बनाई थी, 8 विकेट गिरे थे। मुंबई 154 रन बनाई थी, 5 विकेट गिरे थे। और आरसीबी इसी ग्राउंड पर वापस खेली थी पहला, जो कि 178 रन बनाई थी। मतलब कि जो स्कोरिंग पैटर्न है ये यहां पर गिर रहा है, याद रखिएगा, गिर रहा है। हो सकता है कि आज जो पिच है, वो ट्रैक जो है वो चेंज हो, तो पैटर्न भी चेंज होगा, यानी कि रन भी लग सकते हैं। हो सकता है कि अब बैटिंग ट्रैक पे आपको आज का मैच हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। टेलीग्राम पे आपको सारा चीज मैं अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर सेम पिचेस पे मैच हुआ तो ये मान के चलिए कि 5 से 10 विकेट फर्स्ट इनिंग में गिर रहा है, जो कि गिर सकता है। सेकेंड इनिंग में 3 से 8 विकेट होगा। चेजिंग की संभावना ज्यादा है, ड्यू फैक्टर की वजह से चेज टीम कर सकती है इजिली। यूपी की टीम यहां पे 108 पर ढेर हो गई थी और गुजरात यहां पे 117 पर भी ढेर हो गई थी। बट कंडीशन ये है, मुंबई की टीम है भाई, चेज तो कर ही सकती है, ऐसा नहीं है कि चेज नहीं हो पाएगा। और आरसीबी की टीम के अंदर भी चेजिंग की संभावना है, ये लोग भी चेज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें विकेट्स की, तो सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को कम विकेट मिलेगा, ये याद रखिएगा। सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को कम विकेट मिलेगा, फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिलेगा। फास्टर्स को दोनों इनिंग में लगभग ठीक ठाक विकेट मिलेगा। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा कम, बट फर्स्ट इनिंग में ज्यादा विकेट मिल सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए यहां पर अगर हम देखें तो ओपनर्स, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू ओपनर्स चल रहे हैं। जो भी मैच हुआ उसमें से एक ओपनर के चलने के चांसेज हो रहे हैं, नहीं तो दोनों ओपनर ही फ्लॉप होंगे। 3 नंबर का खिलाड़ी भी कुछ खास परफॉर्मेंस यहां पर करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक चीज है जो हमें समझना है, ठीक है, कि हर मैच को अगर ध्यान से देखा जाए तो टॉप 3 में से कोई एक जो है वो बढ़िया खेलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। टॉप 3 में से कोई एक अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद 4 और 5 नंबर के खिलाड़ी जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि 73 भी है, 27 भी है, 41 भी है, 50 भी है। तो कहीं ना कहीं 4 और 5 नंबर के खिलाड़ी जो हैं वो ठीक परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उसमें ऋचा घोष हो सकती है, राधा यादव या एंडी क्लर्क हो सकती है। यहां से हरमनप्रीत और निकोला कैरी, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। यहां से संजीवन सर्जना, हैली मैथ्यूज और एनएस ब्रंट, इन तीनों में से कोई एक बढ़िया परफॉर्मेंस करके जा सकता है। लेकिन अगर बैटिंग ट्रैक हुआ तो ये मानकर चलिए कि टॉप 3 में से कोई 2 बल्लेबाज अच्छा खेल के जा सकता है, और इसकी संभावना ज्यादा है। अगर बैटिंग ट्रैक हुआ है कि नहीं है वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, तो देखिए सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन है। यहां भी टॉप 3 में से कोई एक जो है वो बढ़िया परफॉर्मेंस करके जा रहा है। टॉप 3 में से कोई एक बढ़िया परफॉर्मेंस करके जा रहा है। वापस से 4 और 5 नंबर के जो खिलाड़ी हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहे हैं हर मैच में लगभग, ठीक है। तो हमें 4 और 5 नंबर पर फोकस रखना ही रखना है टीम के अंदर। टॉप 3 में से किसी एक पर रखना है। बैटिंग चेंज, ट्रैक चेंज होगा, मैं आपको क्लियरली टेलीग्राम पर बता दूंगा टॉस होने से पहले। और अगर बैटिंग ट्रैक है तो पैटर्न हम चेंज करेंगे। पैटर्न के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखा है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, टाइम मिलेगा तो, ठीक है। उसके अंदर आप लोग जब पैटर्न के ऊपर टीम बनाओगे तो टीम जो है वो अच्छी बन सकती है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर फास्टर्स को हर मैच में विकेट मिला है, कम से कम 2 विकेट मिल रहा है। आप देख लो 2-2, 3-3 विकेट भी मिल रहा है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को भी विकेट मिल रहा है। ऑफ स्पिनर 1 से 2 विकेट लेके जा सकता है, ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन 1 से 2 विकेट, यानी कि श्रियंका पाटिल हो गई या हैली मैथ्यूज या संस्कृति गुप्ता हो गई, ठीक है। लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स यानी कि राधा यादव हो गई या फिर वैष्णवी शर्मा, इन लोगों को 1 से 2 विकेट मिल सकता है फर्स्ट बॉल में। बट फास्टर्स भाई अपना रोल यहां पर निभा रहे हैं बहुत अच्छा खासा, तो हमें फास्टर्स के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा, चाहे वो लॉरेन बेल हो या फिर आपके निकोला कैरी या फिर एन ब्रंट हो गई या शबनम इस्माइल हो गई। मुंबई की साइड से ऑप्शंस बहुत सारे हैं। सेकेंड इनिंग के बॉलिंग ऑर्डर को अगर ध्यान से देखें, यहां भी सेम सिचुएशन हो रहा है। हर मैच में लगभग फास्ट बॉलर्स को जो है 2 विकेट मिल रहा है। अब फोकस हमें रखना पड़ेगा या तो लॉरेन बेल को, देखिए या तो पावर प्ले में बैट्समैन अगर आपको अच्छे दिख रहे हैं, पावर प्ले के अंदर अगर आपको बैट्समैन अच्छे दिख रहे हैं तो फिर बॉलर पर फोकस कम कीजिए और डेथ ओवर में जो बॉलिंग करते हैं उनके ऊपर फोकस रखिए, याद रखिएगा। और अगर पावर प्ले में आपको लगता है कि नहीं ये जो बैट्समैन है मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं फिलहाल दिख रहा है, तो फिर आपको पावर प्ले के बॉलर्स पर फोकस करना है, तभी जाकर आप इस चीज को पकड़ पाइएगा। सेकेंड इनिंग में भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 1 से 2 विकेट मिल रहा है, लेकिन ऑफ स्पिनर को सेकेंड इनिंग में विकेट नहीं मिल रहा है। यह बात याद रखिएगा
कि सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को विकेट कम मिल रहा है। अब बात करते हैं बेंगलुरु के साइड से। ग्रेस हैरिस पिछले 4 मैच में तबड़तोड़ फ्लॉप होके आ रही है। ये रखिएगा, कभी भी फटेगी, और फटेगी तो कम से कम आपको मान के चलिए कि 150 प्लस पॉइंट देके जाएगी, तो ये याद रखिएगा। स्मृति मंदाना ठीक है, अभी परफॉर्मेंस ठीक ठाक आ रहा है, 38 है, 26 है, 96 है, 47 है। सिर्फ 2 मैच ऐसा हुआ है जिसमें ये फ्लॉप होकर गई है। ठीक है, दोनों इनिंग में ट्राई करना है, कैसे, रोटेशन करके, फिक्स वाला सिचुएशन जो है वो नहीं रखना है। इसके बाद ऋचा घोष की भी मतलब बैटिंग उतना नहीं आ रहा है, लेकिन जब आ रहा है तो ठीक ठाक है। बाकी 3 टाइम 4 टाइम कुछ खास नहीं आ रहा है। ठीक है, राधा यादव एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकती है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट्स देके जा रही है। एंडी क्लर्क भी दोनों टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस है, लास्ट के 2 मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। गौतमी नाइक 1 मैच में अच्छा खेली है, बाकी के 2 मैच में कुछ खास नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा, सामने मुंबई की टीम है, मुंबई के बॉलर हैं, नेटली सिवर ब्रंट है, निकोला कैरी है, शबनम इस्माइल है, अमनजोत कौर है। तो भाई ऐसा नहीं है कि गौतमी नायक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके चली जाएगी, बहुत कम चांसेज है। बेंगलुरु के साइड से बॉलर्स को अगर देखा जाए तो हर मैच में विकेट लेने वाली लॉरेन बेल, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, इस मैच में इसके विकेट मिलने के चांसेस हाई हैं। एंडी क्लर्क को लास्ट मैच में सिर्फ 1 ओवर ही मिला था, तो ऐसा नहीं है कि हर मैच में इसको कम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हर मैच में विकेट लेने वाली खिलाड़ी है, हर मैच में 1 से 2 विकेट इसका कंफर्म रहता है। तो ये दोनों खिलाड़ी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि हमारे लिए जो खिलाड़ी है वो ट्रम्प प्लेयर कौन हो सकता है। तो ट्रम्प प्लेयर के तौर पे श्रीलंका पाटिल हो गई, या फिर आपके सामने राधा यादव हो गई। अगर अरुंधति रेड्डी खेलती है तो भाई टीम में सेलेक्ट कीजिएगा। कब करना है, फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर बेंगलुरु वुमेन प्लेयर वेन्यू पे। स्मृति मंदाना का 4 मैच में 154 रन है, 39 का एवरेज है। ग्रेस हैरिस का इस ग्राउंड पर बिल्कुल रिकॉर्ड खराब है, क्योंकि ये चारों मैच वही है अभी फिलहाल, मतलब कि 4 मैच जो खेली है, रिकॉर्ड बिल्कुल खराब है। जी वॉल की बात करें, 2 मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। ऋचा घोष का 4 मैच में 107 रन ही है। ठीक है, और नंदिनी क्लर्क का 2 मैच में सिर्फ 9 रन है। तो यहां पर देखा जाए तो किसी का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है, सिवाय स्मृति मंदाना के। इस ग्राउंड के पर्पज से अगर देखा जाए, अगर एज ए बॉलर देखा जाए तो शयाली सतघरे इस ग्राउंड पे 4 मैच में 6 विकेट लगी गई है, बाकी सारे लगभग एवरेज है। अब अगर हम बात करें बेंगलुरु वुमेन के प्लेयर्स के हेड टू हेड का रिकॉर्ड, तो हेड टू हेड में स्मृति मंदाना जो है 8 मैच में 174, 22 का एवरेज है, कुछ खास नहीं है। लेकिन ग्रेस हैरिस का 7 मैच में 204 रन है, 34 का एवरेज है। तो हेड टू हेड के परफॉर्मेंस में ग्रेस हैरिस का रिकॉर्ड अच्छा है। इनफैक्ट जी वॉल भी 1 मैच में 55 रन बना के गई है, और ऋचा घोष का भी 26 का एवरेज है, और किसी का कुछ खास नहीं है। नंदी क्लर्क 1 बार खेली है और 63 रन बनाकर गई है। अगर एज ए बॉलर को देखा जाए तो श्रीलंका पाटिल 6 मैच में 6 विकेट, शयाली सतघरे को 1 मैच में 3 विकेट मिला है, और नंदी क्लर्क को 1 मैच में 4 विकेट मिले हैं। बाकी सारे बॉलर जो है आपको एवरेज यहां पर देते हुए रन दिखाई दे रहे हैं, मतलब पॉइंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बेंगलुरु के साइड से बात करें कि किसे कब रखना चाहिए, स्मृति मंदाना सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। ग्रेस हैरिस बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है, लेकिन सेकेंड बैट में इसे भी आप लोग ट्राई कर लेना। जी वॉल दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस इसका लगभग बराबर है। और ऋचा घोष की बात करें, सेकेंड बैट में बहुत ही तगड़ी पारी खेल के जाती है। और नंदी क्लर्क की अगर हम बात करें तो ये भी इसको बोथ परफॉर्मेंस रखो, चूंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देके जाएगी। राधा यादव फर्स्ट बैट अगर बेंगलोर करे तो रख लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, इसका बैटिंग आएगा और ठीक ठाक पॉइंट देके जा सकती है। गौतमी नायक भी फर्स्ट बैट में आप लोग ट्राई कर लेना। शयाली सतघरे सेकेंड बॉल में ट्राई कर लेना सतघरे को, और श्रीलंका पाटिल को फर्स्ट बॉल में ट्राई कर लेना, और अरुंधति रेड्डी को बोथ परफॉर्मेंस में ट्राई करना एज ए ट्रम्प प्लेयर। लॉरेन बेल को भी दोनों इनिंग में ट्राई कर लेना। ये हो गया आपके बेंगलुरु वुमेन के प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स। अब अगर हम बात करें मुंबई वुमेन के बैट्समैन की क्या स्थिति है, तो देखिए हैली मैथ्यूज अभी तक अच्छे टच में नहीं दिखाई दी है, कभी भी ये फूट सकती है। तो यहां से हैली मैथ्यूज है और वहां से ग्रेस हैरिस है, जिनके मुझे लगता है कि इनको अच्छी पारी इनकी आने बाकी है। लेकिन एनएस ब्रंट अच्छे टच में दिखाई दे रही है, 65, 65, 70, सिर्फ 2 बार फ्लॉप हुई है, 1 बार खेली ही नहीं है, तो ठीक है। और मतलब कि बॉलिंग भी करके जाएगी 2 से 4 ओवर, प्लस यहाँ पे बैटिंग से भी पॉइंट देगी, तो इंपॉर्टेंट पिक है। और सीबीसी के प्रबल दावेदार में से है। हरमनप्रीत कौर अच्छे टच में है, 74, 71, 41, ठीक है। और ये देखिए कि ये फर्स्ट इनिंग में भी 74 का पारी है, सेकेंड इनिंग में भी 71 का पारी है, तो ठीक ठाक है। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा मुझे लगता है कि कई बार ये जल्दी आउट होकर जाती है, तो फर्स्ट इनिंग में हरमनप्रीत कौर का जो है स्थिति थोड़ी सी सही दिखाई दे रहा है। निकोला कैरी की बात करें, 40 फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में 38, सेकेंड में 32, और 2 बार कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। अमनजोत कौर
भाई जब खेलने का मौका मिलता है तगड़ी है, तो ये ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो। सजीवन सजना सिर्फ एक बार 45, बाकी के टाइम पर कंटिन्यू फ्लॉप होके गई है। अब देखते हैं आज बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से काम कर रहा है। मुंबई के अगर बॉलर की बात करें तो एनएस ब्रंट इंपॉर्टेंट होगी। लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला, उसके पहले 2-2-2-1 हर मैच में विकेट मिला है, तो एनएस ब्रंट इंपॉर्टेंट होगी। और सबनीम इस्माइल अगर खेलेगी तो कम से कम 1 से 2 विकेट सबनीम इस्माइल का भी कंफर्म होगा। निकोला कैरी का भी 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, लास्ट के मतलब 3 मैच में सिर्फ 1 विकेट मिला है, तो 1 से 2 विकेट कैरी का भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके बाद संस्कृति गुप्ता जो है वो ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप लोग इसको आज यूज करना इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब अगर हम बात करें मुंबई वुमेन के प्लेयर्स जिसका वेन्यू पे रिकॉर्ड कैसा है, हेली मैथ्यूज 3 मैच में बिल्कुल रिकॉर्ड खराब है। सजीवन सजना का भी रिकॉर्ड खराब है। ब्रंट का 3 मैच में 202 रन बना के गई है। हरमनप्रीत कौर 3 मैच में 87 रन बनाई है और किसी का कुछ खास नहीं है। तो वेन्यू पे किसी भी, चाहे वो आरसीबी हो या ये एक आध प्लेयर ही है जिनका बैटिंग का रिकॉर्ड अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो हेली मैथ्यूज जो है 3 मैच में 5 विकेट लेके गई है। ब्रंट को 3 में 3 मिला है, बाकी सारे एवरेज है या फिर नहीं मिला हुआ है। अगर हम बात करें मुंबई वुमेन के प्लेयर्स के हेड टू हेड में तो हेली मैथ्यूज का 7 मैच में 202 रन है, 34 का एवरेज है। सजीवन सजना का रिकॉर्ड बिल्कुल खराब है। ब्रंट का रिकॉर्ड 35 का एवरेज है और किसी का कुछ खास नहीं है। अमनजोत कौर का 5 मैच में 56 रन बनाई है, तो क्या है, कुछ भी नहीं है। निकोला कैरी एक बार खेली है, 40 रन बना के गई। तो कहीं ना कहीं हेली मैथ्यूज, नेटी सिबर ब्रंट और निकोला कैरी, इन तीनों का रिकॉर्ड हेड टू हेड में ठीक ठाक हो सकता है आज के मैच में भी। ब्रंट को 8 मैच में 10 विकेट मिला है और हेली मैथ्यूज को 7 मैच में 9 विकेट मिला है। तो बेंगलोर के अगेंस्ट ये दोनों बॉलर बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। निकोला कैरी एक बार खेली, 2 विकेट लेके गई है और अमनजोत कौर को 3 मैच में 4 विकेट मिला है। शबनीम इस्माइल कुछ खास इंपैक्ट नहीं डाल पाई है अभी तक हेड टू हेड में। मुंबई के साइड से अगर प्लेयर्स की बात करें तो हेली मैथ्यूज बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है, ठीक है, आप बोथ परफॉर्मेंस में इसको ट्राई कर लीजिएगा। बोथ परफॉर्मेंस है। सजीवन सजना अगर खेलती है, अब क्या है, बोथ परफॉर्मेंस ही लिख लो, बट अभी एवरेज बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। नेटली सिवर ब्रंट दोनों इनिंग्स में ट्राई कीजिएगा। हरमनप्रीत कौर को भी बोथ परफॉर्मेंस में ट्राई कर लीजिए, बट फर्स्ट बैट में थोड़ा सा इंपैक्ट ज़्यादा होता है। और निकोला कैरी भी बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। और अमनजोत कौर की बात करें तो अगर मुंबई सेकेंड बैट करेगी तो आप लोग इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। पूनम खेमनार अभी खेलने का मौका मिल नहीं रहा है। फिरदौस का भी अभी पहला ही मैच खेली है। और संस्कृति गुप्ता की अगर हम बात करें तो आप लोग इसे एज ए ट्रम्प प्लेयर कभी भी ट्राई कर सकते हो। और वैष्णवी गुप्ता कुछ खास नहीं है। शबनीम इस्माइल फर्स्ट बॉल में मस्ट ट्राई कर लेना। हालांकि आज के मैच में इसको बोथ इनिंग में ट्राई करना, दोनों इनिंग में, ठीक है। ये हो गया मुंबई वुमेन के प्लेयर का स्टेट्स और रिकॉर्ड्स। अब अगर हम बात करें यहाँ से कौन कौन से जो प्लेयर हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के मैच में, तो सबसे पहले ग्रेस हैरिस जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद एंडी क्लर्क जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है। और फिर यहाँ पर लॉरेन बेल इंपॉर्टेंट होने वाली है। राधा यादव इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि राधा यादव अगर आरसीबी फर्स्ट बैट करेगी तो राधा यादव के साथ आप लोग जरूर जाइएगा। यहाँ से नेटली सिवर ब्रंट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर हेली मैथ्यूज फर्स्ट बैट करती है, मतलब फर्स्ट बॉल करेगी तो इंपॉर्टेंट हो सकती है, याद रखिएगा। इसके बाद निकोला कैरी जो है ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ से ट्रम्प प्लेयर के तौर पे मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रम्प प्लेयर के तौर पे संस्कृति गुप्ता के साथ आप लोग जाइएगा। और यहाँ से ट्रम्प प्लेयर के तौर पे जॉर्जिया वॉल के साथ जाइएगा। और इसके बाद हालांकि ऋचा घोष भी यहाँ पर हमारे सामने फिक्स वाली खिलाड़ी दिखाई दे रही है। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जो आज के मैच में मुझे फिक्स दिखाई दे रहे हैं। बाकी सबको हम रोटेशन में लेके आएंगे, याद रखिएगा, बाकी सबको रोटेशन में लेके आएंगे। इनफैक्ट सेकंड में अगर बैटिंग जाएगा तो मैं फिक्स करके लेके चलूंगा स्मृति मंधाना को, नहीं तो मैं रोटेशन में लेके जाऊंगा। हरमनप्रीत कौर का भी मैं सिचुएशन देखूंगा कि बैटिंग और पिच जो है वो किस तरीके का है, बैटिंग विकेट है, बॉलिंग विकेट है, क्या कंडीशन होगा, सबको देख के ही हरमनप्रीत कौर को भी डिसाइड करेंगे, ठीक है। सेफ सीवीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेफ सीवीसी में देखिए स्मृति मंधाना भी है, सेफ सीवीसी में नेटली सिवर ब्रंट भी है, हेली मैथ्यूज भी है जिसको सब लोग पिक करने वाले हैं। इसके बाद एंडी क्लर्क को भी लोग सीवीसी में सेलेक्ट करके लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं। हालांकि यहाँ से निकोला कैरी भी है जिसको लोग सेफ सीवीसी में लेके जा रहे हैं। अब अगर हम रिस्की पिक में बोले तो रिस्की पिक में अगर बेंगलोर बैट फर्स्ट करती है तो रिस्की पिक में आपकी सीवीसी में ग्रेस हैरिस है और जॉर्जिया वॉल है, ठीक है, याद रखिएगा। रिस्की पिक में ये 2 खिलाड़ी है। और फिर यहाँ से रिस्की पिक में आपके सामने आज के मैच में सबसे रिस्की पिक
क्या पता फट जाए, वो वाला कंडीशन संजीवन सजना का हो सकता है, याद रखिएगा। और इसके बाद एक राधा यादव है यहाँ से रिस्की में सीवीसी में, और यहाँ से रिस्की सीवीसी में अमनजोत कौर है। बस ठीक है, ये 5 खिलाड़ी है। अब इन्हीं को रोटेशन में लेके जाएंगे, यानी कि एक सेफ और एक रिस्की सीवीसी ट्राई करेंगे। नहीं तो इन सारी कॉम्बिनेशंस के ऊपर मैं वीडियो बना रखा हूं, आप लोग जाकर देखिए, ट्राई कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।